नमस्ते नमस्ते साथियों। यह वीडियो पायल जोहियाल के विशेष रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। साइकोलॉजी सेकंड शिफ्ट बी सीरीज का है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आपको जो भी वीडियो चाहिए, उसका सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध करा देंगे। चलिए हम आंसर की ओर चलते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, ऑप्शन सी। कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है डिसलेक्सिया। कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? परिपक्वता। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा B.F. स्किनर के द्वारा दी गई। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, यही गलत है। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। साहचर्य, एसोसिएशन। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव टीचिंग। नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। मस्तिष्क विप्लव युक्ति। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? अंतर्वैयक्तिक समायोजन, इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट। शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझाया गया? जोसेफ डी नोवाक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा, 45 घंटे।
शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? कोवे, स्टीफन एम कोवे। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? नामिक मापनी, नॉमिनल स्केल। एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन है लर्निंग विदाउट बर्डन, बी। आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? दत्तक ग्रहण स्टडी। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? बायोलॉजिकल, जैविक प्रणाली। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अब्राहम मास्लो। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है, जन्मजात, इन्नेट। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? B.F. स्किनर। हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, ऑप्शन सी TAT। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? अधिवास, डोमिसिल। विकास का कौन सा आयाम नेम चोम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ? भाषा विकास का सिद्धांत नेम चोम्स्की ने दिया। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे सांवेगिक बुद्धि और अस्तित्वकारी बुद्धि, इन दोनों बुद्धियों में से C और D में से कोई एक होगा, पहला और दूसरे में से नहीं है। रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता, ऑप्शन A। इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से
कौन सा सत्य नहीं है? स्टेबल, स्थिरता। अंतिम और लास्टवा क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त अवाचिक परीक्षण है? स्टैंडर्ड, प्रोग्रेसिव, मैट्रिसिज्म। ऑप्शन डी। साथियों, ये हमारा साइको का पेपर विद आंसर की कंप्लीट होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको जो भी वीडियो चाहिए उसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके लिए आंसर की का वीडियो तैयार करेंगे। धन्यवाद।